हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। जम्मू एंड कश्मीर जियोग्राफी एमसीक्यूज़ हम कर रहे थे। इसके 2 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। 20 तक क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज का थर्ड पार्ट है। इसमें हम 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस करेंगे। पूरी एमसीक्यू जो सीरीज़ मिलेगी आपको, ये पीडीएफ के साथ 50 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ मिलेगी। तो जैसे ही हमारी पीडीएफ ये पूरी 50 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ कंप्लीट होती है, हम आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस पर प्रोवाइड कर देंगे। AMKAY आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर। तो जो भी चैनल पर नहीं हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम आज के 21 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले के। ये रहा हमारा 21 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्युपाइज अ प्रीडोमिनेंट पोजीशन अमंगस्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर। इन सभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये एप्पल, वॉलनट्स और आलमंड, ठीक है, ये सब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंडर आती है। ये हम सब पढ़ चुके हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि इन सभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप में से सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट कौन सी क्रॉप है। तो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट कौन सी है, वो है एप्पल। एप्पल, ठीक है। एप्पल के जो इसका ऑप्शन है ए एप्पल, ये है प्रीडोमिनेंट पोजीशन, जो प्रीडोमिनेंट क्रॉप है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की। इसके बाद 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन द वैली अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए क्या पूछा जा रहा है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में फ्रूट की बात की जाए तो फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा जो है वो क्या उगाया जाता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में एप्पल्स, ठीक है। एप्पल्स, और एप्पल्स कवर करते हैं 50% ऑफ द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन। टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में से एप्पल्स हमारे जम्मू कश्मीर के लिए 50% कवर करते हैं। तो ये जो एप्पल्स हैं, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट इज़ द मेन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है एप्पल्स के लिए, तो कौन सी है, वो है ऑप्शन बी सोपोर, ठीक है। ऑप्शन बी सोपोर इज़ द राइट आंसर। और सोपोर को आपको पता होगा एप्पल सिटी भी बोला जाता है, ठीक है। एप्पल सिटी भी बोला जाता है सोपोर को। 23 क्वेश्चन आपके सामने। मैच द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर मैच करने हैं, ठीक है। क्रॉप्स दी हैं, प्लेस दी हैं। देखिए क्रॉप सबसे पहले क्या दी है, सेफ्रन। तो आपको एक तरफ क्रॉप्स हैं, एक तरफ प्लेस हैं। तो आपको क्रॉप और प्लेस को मतलब कौन सी क्रॉप कौन से प्लेस में उगाई जाती है, इस टाइप से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेफ्रॉन सबको पता है, सेफ्रॉन पंपोर, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो पहले तो पता चल गया ए के लिए 4 आएगा। इसके बाद अगर हम मेज़ की बात करें, देखिए मेज़ के लिए जो आप मेज़ उगाने के लिए जो आपको लैंड्स चाहिए होती हैं, ये चाहिए होती है करेवा लैंड्स। यूजुअली ये वो लैंड्स होती है जो रिवर के किनारे आपको रिवर के बहुत रिवर के थ्रू ये जो है लैंड्स बनी होती है, ठीक है। तो ये लैंड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, मतलब प्रोडक्शन के लिए या फिर कल्टीवेशन के लिए मैं बात करूँ, क्रॉप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो ये मेज़ के लिए करेवा लैंड्स इन कश्मीर वैली। तो फोर्थ का लिखिए आपको 1। ऑयल सीड्स की बात करूं, ऑयल सीड्स कहाँ पे उगाए जाते हैं, ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं अनंतनाग एंड श्रीनगर में। तो थर्ड का आपको देखिए ऑप्शन 2। और बचा टोबैको। टोबैको कहाँ मिलता है, 3 कश्मीर वैली में। तो 4 3 2 1, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, 4। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 4 3 2 1, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 24 क्वेश्चन आपके सामने। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड आफ्टर। आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा सिल्क, अगर सिल्क की बात की जाए, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है इंडिया। लेकिन इंडिया से ऊपर यानी कि फर्स्ट कंट्री कौन सी है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री हैविंग द हाईएस्ट या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, ठीक है। कौन सी वो कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है, तो वह है चाइना। ऑप्शन ए चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क के लिए।
25 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन, ये सब सिल्क की वैरायटीज़ हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सी वैरायटीज़ के सिल्क जो हैं वो जम्मू कश्मीर में उगाए जाते हैं? मलबेरी, एरी सिल्क, तसर या ऑल ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये सभी की सभी टाइप्स या वैरायटीज़ जो सिल्क की हैं ये सभी की सभी जम्मू कश्मीर में उगाई जाती हैं। 26 क्वेश्चन है, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स ऑन मलबरी ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क नोन एज। देखिए जो सिल्क वॉर्म्स की मलबरी ट्रीज़ पर रेयरिंग होती है तो उनके थ्रू, ये सिल्क वॉर्म्स के थ्रू आपको पता है रॉ सिल्क इकट्ठा किया जाता है, जिसको कुकून के टाइप में, कुकून की शेप में हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, इस प्रोसेस को आखिर बोलते क्या हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ठीक है। ऑप्शन ए सेरीकल्चर इज द राइट आंसर। 27 क्वेश्चन है, तत्ता पानी अ फेमस हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन। ये जो तत्ता पानी है ये एक फेमस हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग है जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर की कौन सी जगह पर है? ऑप्शन दिए गए हैं अनंतनाग, बडगाम, डोडा या राजौरी। तो ये है राजौरी में, ऑप्शन डी राजौरी। आप अगर इसको ध्यान से अगर पढ़ोगे ना एक बार तत्ता पानी, तो तत्ता वर्ड ही आपको डोगरी के रिलेटेड मिलेगा, और इन चारों इलाकों में से आपको ज़्यादातर डोगरी देखने को मिलती है राजौरी इलाकों में, ठीक है। राजौरी में भी डोगरी लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ पर डोगरी लैंग्वेज के अनुसार तत्ता पानी जो है आपको राजौरी में ही देखने को मिलता है। 28th क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सलाल, दुलहस्ती एंड बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर सिचुएटेड ऑन विच रिवर। देखिए ये डिफरेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के नाम दिए गए हैं, सलाल डैम, दुलहस्ती, बगलीहार। ये सब जो डिफरेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये कौन से रिवर बनाए गए हैं? तो कौन सी रिवर पर है सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी चनाब रिवर पर ये बनाए गए हैं सब, ठीक है। ऑप्शन बी चनाब इज द राइट आंसर। 29 क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग सेफ्रॉन क्रॉप। इनमें से कौन सी सॉइल की ऐसी टाइप है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है किसके लिए? सेफ्रॉन क्रॉप के लिए। सेफ्रॉन है ना, जो हम सेफ्रॉन उगाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा कौन सी मोस्ट सुटेबल सॉइल है? तो वो है करेवा। सबसे ज़्यादा करेवा को ही दोस्तों सुटेबल या सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है ये क्रॉप्स के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी करेवा सॉइल इज़ द राइट आंसर एंड द मोस्ट सुटेबल फॉर सेफ्रॉन क्रॉप। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेफ्रॉन कल्टीवेशन इज़ यूनिक इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है सेफ्रॉन कल्टीवेशन हमारे जम्मू कश्मीर में यूनिक है, क्यों? क्योंकि हमारे पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सेफ्रॉन की कल्टीवेशन जम्मू एंड कश्मीर में ही की जाती है, और इंडिया के में कहीं पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में। सेफ्रॉन कल्टीवेशन इज़ यूनिक इन जम्मू एंड कश्मीर। द अदर कंट्री प्रोड्यूसिंग द सेफ्रॉन क्रॉप इज, इसके साथ और कौन सी कंट्री है जहाँ पर आपको सेफ्रॉन की कल्टीवेशन या क्रॉपिंग आपको देखने को मिलेगी? तो कौन सी है? वो है ऑप्शन सी स्पेन, ठीक है। स्पेन आपको नाम याद होना चाहिए दोस्तों सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए, स्पेन भी शामिल है। स्पेन, बाकी वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में स्पेन में भी सेफ्रॉन कल्टीवेट या फिर सेफ्रॉन की क्रॉपिंग जो है, सेफ्रॉन क्रॉप उगाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। आज के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस 30 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट 2 पार्ट जिसमें मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस ही लेकर आऊँगा, आप पर ज़्यादा इसका कुछ इतना बोझ नहीं रहेगा। लेकिन आपको जियोग्राफी और जैसे कि मैंने अभी तक हिस्ट्री वाला पार्ट भी कंप्लीट करवा दिया है, तो आपको ये 2 रिवाइज़ करने पड़ेंगे। जल्दी मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर दूँगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही आपका एक इंग्लिश का नरेशंस का पार्ट चल रहा है, जैसे आपके लिए नरेशंस का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, हम आपके लिए जम्मू कश्मीर का नेक्स्ट पार्ट जो वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे।